रैंकिंग टेस्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। रैंकिंग टेस्ट पार्ट 1 में हमने आपको कुछ नियम बताए थे और बताया था कि कैसे इस पर सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब आइए पार्ट 2 में देखिएगा नियम 1। यदि किसी कतार में दिनेश बाएं से इसका स्थान दे दिया जाए, दिनेश बाएं से एम में व सुधीर दाएं से एनवें स्थान पर है, ठीक है। और दोनों के बीच कुछ लोग बैठे हैं, दोनों के बीच कह दिया जाए कि P लोग बैठे हैं, तो नंबर 1 होगा कतार में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। कतार में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ध्यान रखिएगा, जब हमें कतार में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी तो ये दिया रहेगा कि या आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति बैठेगा वह उतने स्थान बाद दाहिनी ओर बैठेगा। कैसे देखिएगा, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ये फिगर बनेगा। इधर से ये है mth प्लेस पर, इधर से ये हैं nth प्लेस पर, और इनके बीच कितने लोग बैठे हैं? P पर्सन, दे आर सिटिंग बिटवीन देम। तब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या दैट्स इक्वल टू हो जाएगी m प्लस n प्लस, ये पूरा होगा m प्लस n प्लस p। और अगर यही पूछा जाए दूसरी बात, कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने में यहां पर जो फिगर होगा वह इस तरह से बनेगा। ये इनका है mth प्लेस, ये है nth प्लेस, और इनके बीच में यहां कितने लोग बैठे हैं? P लोग। ध्यान दीजिए, तब यहां व्यक्तियों की संख्या होगी m प्लस n माइनस p प्लस 2। अब आप कहेंगे ये 2 कहां से आया? मैंने पिछले नियम में आपको बताया था कि जब उनके बीच कोई नहीं बैठता है तो 2 घटाते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति और यह व्यक्ति 2 बार जुड़ चुके हैं। और जब p लोग बैठेंगे तो इसलिए हम कितना घटाएंगे? p प्लस 2 लोग घटाएंगे। ठीक, दोनों नियम खूब अच्छे से समझिए। अब अगर यही कह दिया जाए कि किसी कतार में दिनेश बाएं से 16वें स्थान पर है और सुधीर दाएं से 23वें स्थान पर है। अब पूछा जाए कि बताइए कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? सीधी सी बात, अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए तब यह बैंक पीओ स्टैंडर्ड का हो गया। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, क्योंकि यहां उत्तर 2 आएंगे। यहां देखिए 16वां है, यहां 23वां है, ये नहीं दिया गया और न तो ये दिया गया कि कतार में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या है या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, ये नहीं दिया गया। हमसे पूछा गया क्या कि कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तब ध्यान दीजिए, हम यहां पर निकालेंगे नंबर 1, ये आएगा 16 प्लस 23 प्लस, यहां पर ये कह दिया जाए कि 5 लोग बैठे हैं प्लस 5, ठीक, 6 3 9 5 14, 1 2 3 1 4, कितने हो गए? 44। ये तो पहला हुआ। और दूसरा आप इसी में देखें, वो उत्तर आएगा 16 प्लस 23 माइनस 7, 16 प्लस 23 माइनस 7। ये माइनस 7 कैसे आया? वही है, जो 5 लोग बैठे हैं और 2 लोग ऐसे हैं जिनका स्थान ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है,
तो वो 5 + 2 7 घट जाएगा। तो 23 में से 7 घटाइए 16 और 16 ये कितने हो गए 32 हो गए। अब बैंक पीओ के पेपर में आप ध्यान रखें कि विकल्प 44 भी दिया रहेगा, विकल्प 32 भी दिया रहेगा, एक विकल्प सी कुछ और भी दिया रहेगा, विकल्प डी दिया रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अक्सर आप लोग क्या कर देते हैं, ये जोड़ करके और उत्तर 44 वाले को मार देते हैं। तो यहां ध्यान रखिए कि हमारे प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे हम उनका निराकरण कर सकते हैं। अब दूसरी बात समझिएगा, सवाल आना कैसे है। देखिए सवाल है, किसी कतार में महेश बाएं से 19वें स्थान पर, वह सुधा दाएं से 11वें स्थान पर है। दोनों के बीच तीन लोग बैठे हैं। दोनों के बीच तीन लोग बैठे हैं। यदि सुधा सुधा महेश के दाएं ओर बैठी हो, तो कतार में कुल कितने लोग होंगे। ध्यान रखिए दाहिनी ओर है, जब दाहिनी ओर है तब फिगर जो बनेगा वह मैक्सिमम वाला बनेगा। वो ये है कि इधर से इनका स्थान क्या था, इधर से इनका स्थान है 19वां, ये है महेश। इधर से सुधा का स्थान है दाएं से 11वां। इनके बीच कितने लोग बैठे हैं, 3। इनके ये किधर है, दाहिनी ओर है, ये इनके राइट हैंड में। तब यहाँ टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो आप जोड़िए 19 + 3 + 11, ये हो गया 19 3 22 और 11 कितना हो गया 30। ठीक, लेकिन यही सवाल में परिवर्तन हो गया और यहां पर सवाल जो आया वह ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। सवाल यह हुआ, यदि किसी कतार में मोहन बाएं से 27वें स्थान पर, वह कमल दाएं से 10वें स्थान पर है। दोनों के बीच चार लोग हैं तथा कमल मोहन के बाईं ओर है, मोहन के बाईं ओर है किंतु तुरंत नहीं। तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी।
गया कि इफ इन ए रो मोहन इज एट 27th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट एंड कमल इज एट 10th प्लेस फ्रॉम राइट एंड बिटवीन देम 4 persons lie then and Kamal is just left to Mohan. Kamal is left to Mohan but not just. Then find the total number of person in the row. अब आप देखिए फिगर कैसे बनेगी. इधर से इनका स्थान दे दिया गया 27वां, इनका स्थान दे दिया गया ये कौन सा है 10वां, और बीच में कितने लोग हैं 4. यहां टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 27 प्लस 10 माइनस 4 प्लस 2 6. ये जोड़ लें आप, 10 में से 6 घट गया 4, 27 और 4 कितने लोग हो गए. टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 31. ठीक है. अब आगे के लिए देखिएगा, अगर ये सवाल बदल जा रहा है, इसका नेचर बदल रहा है, और देखिए सवाल वो कैसे आते हैं. यहां पर सवाल जो है वह इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किसी कतार में वैभव बाएं से 19वें स्थान पर, वह तृप्ति दाएं से 12वें स्थान पर है. दोनों के बीच 6 लोग हैं, तो कतार में नंबर 1 अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, और नंबर 2 कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी. न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या. यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर यह कहीं नहीं कहा गया कि व्यक्ति बाएं बैठा है या दाएं बैठा है. जो अधिकतम पूछे आप तुरंत यहां बताइए. यह है 19 प्लस 12 प्लस 6 जोड़ लीजिए, 12 6 18 और 19 क्या हो गया 37. जो ही न्यूनतम पूछे, मिनिमम पूछे, सीधे 19 प्लस 12 माइनस जितना है ये 2 जोड़ करके घटाइए. 6 और 2 कितना हो गया 8. 12 में से 8 घट गया 4, 19 और 4 क्या हो गया 23. तो ये दोनों के उत्तर आपके अलग अलग हो गए. एक तो हो गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है 37, और दूसरे में टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 23. अब इस पर अंतिम नियम जो आता है वो देखिए आप. लास्ट रूल जो है वो कहता है जब व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, इंटरचेंज कर लें, तो कुल व्यक्तियों की संख्या. एग्जाम्पल देखिएगा. कहा जाए एक कतार में मनोज बाएं से 16वें स्थान पर, वह कमल दाएं से 19वें स्थान पर है.
जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो मनोज, ध्यान रखिए मनोज का स्थान दिया गया, मनोज का स्थान बाएं से 21वां हो जाता है। अब पूछा जाएगा नंबर 1, कतार में कुल कितने लोग हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, कतार में कुल कितने लोग हैं? दूसरा पूछा जाएगा कि दोनों के बीच कितने लोग हैं? हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम, दोनों के बीच कितने लोग? पूछे को एक तीसरा सवाल भी पूछा जाता है और पूछा जाएगा उसमें कि बताइए जो ये है दूसरा व्यक्ति कमल, पूछा जाएगा कमल का दाएं ओर से नया स्थान क्या हो जाएगा। अब इसके लिए फिगर देखिए आप, ये जरूरी है इसका फिगर समझना। देखिए यहां कहा गया कि एक कतार में मनोज बाएं से 16वें स्थान पर, यह है मनोज और यह है बाएं से 16वें स्थान पर, हियर इज मनोज। इसके बाद कहा गया कमल दाएं से 19वें स्थान पर है, कमल दाएं से 19वें स्थान पर है। यह फिगर तब बनेगा जब आपस में अपना स्थान बदलने पर इस व्यक्ति के संख्या में वृद्धि हो रही है। देखिए मनोज बाएं से किस स्थान पर हो गया? 21वें स्थान पर। जब ये यहां से यहां आया तो इसका स्थान कौन सा हो गया? 21st हो गया। अब ये स्थान इसका हो गया 21वां। तो जरा सोचिए आप कि जब 21वां स्थान हो गया तो बीच में कितने लोग बैठे? 16 था, 21वां हो गया तो बीच में 4 लोग ही तो बैठे। 16 4 20 और अगला क्या हो जाएगा? 1 21वां। तो यहां पर कितने बीच में लोग हो गए? 4। तो हमारा पहला उत्तर आ गया कि दोनों के बीच कितने लोग बैठ गए? 4 लोग बैठ गए। अब पहले प्रश्न का ये द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। अब देखिए कितने तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, यहां से टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने में हम कहते 16 प्लस 4 और प्लस कितना था? 19। 16 4 20 10 30 9 39। आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमने पहला नियम बताया था कि इनका स्थान इधर से 19वां है, सॉरी इधर से इनका स्थान 21वां है, इधर से इनका स्थान 19वां है। यहां से हम निकाल लेते टोटल नंबर ऑफ पर्सन 21 प्लस 19 माइनस 1 m प्लस n माइनस 1। जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों सिरों से दिया तो 21 और 19 40 में से 1 घट गया 39। आप दोनों में से जिसका चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर सवाल तीसरा ये पूछा जाता कि दाहिनी ओर से अब दाहिनी ओर से किसका पूछा जाएगा? कमल का नया स्थान क्या होगा? कमल का नया स्थान क्या होगा? कुछ नहीं करना है। देखिए इधर से इनका स्थान पहले कितना था? 19वां था। ये बीच में 4 हो गए और यहां आएगा 5 प्लस 5 और जुड़ जाएगा 19 और 5 क्या हो जाएगा? 24वां हो जाएगा। इस तरह से तो ये अधिकतम इस पर 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपके मिला करके यह रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अगला टॉपिक आपको जो देंगे इस पर कम से कम 25 प्रश्न आपको हम एग्जाम्पल के रूप में कराएंगे जो एसएससी या बैंक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच।